पहली शंका। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु देवाय नमः। सत्पुरुष के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन। क्या तन मन वचन की क्रिया बिना विकल्पों के भिन्न भाषित हो सकती है? भाव से दूरी नहीं होने पर भी क्षेत्र से दूरी है, तो क्या त्याग और समर्पण में कमी है? परोक्ष ज्ञान दीपक सुभद्रा दसेड़ा चावरा। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर सहज भेद ज्ञान की धारा बहती है। ज्ञान और राग के विकल्पों के बीच कोई संबंध नहीं, ऐसा स्पष्ट श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण होता है। ज्ञान की जानने रूप क्रिया और राग आदि भावों की विकल्प रूप क्रिया, इन दोनों के बीच लक्षण से सहज भेद विज्ञान होता है। भले ही यात्रा एक साथ होती हो ऐसा अज्ञानी को लगता हो, फिर भी ज्ञान की यात्रा और विकल्प की यात्रा स्वतंत्र है यदि स्वभाव की दृष्टि से देखे तो। दोनों की यात्रा एक समय में है, दोनों सहचारी है, मगर सहचारी होने के कारण वे दोनों एक दूसरे के सहकारी नहीं हो जाते। सहकारी में कर्तृत्वपना है और सहचारी में स्वतंत्रता है। स्वतंत्र होकर दोनों की यात्रा होती है। जैसे दो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मार्ग से यात्रा करते हो, तो वहां यह कह सकते हैं कि ये दोनों सहचारी हैं। दोनों व्यक्ति मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। पहला व्यक्ति अपनी आंखों से देखकर, पहला व्यक्ति अपने पैरों से चलकर यात्रा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति अपनी आंखों से देखकर, अपने पैरों से चलकर वो यात्रा करता है। ये दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे हैं। और वही दूसरी ओर दो व्यक्तियों की यात्रा ऐसी होती है कि एक व्यक्ति अंधा है और दूसरा व्यक्ति लंगड़ा है। तो अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया और फिर दोनों यात्रा कर रहे हैं। अंधा है वह चलता है और लंगड़ा है वह रास्ता दिखाता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए सहकारी होते हैं। और जहां ये कहा कि दोनों के पास आंख है, दोनों के पास पैर है, दोनों को एक दूसरे पर परतंत्र पराधीन होने की जरूरत नहीं, वे सहचारी है मगर एक दूसरे के सहकारी नहीं। ऐसे ही ये ज्ञान और विकल्प की यात्रा है। यह ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन है, उस जानने रूप परिणमन को विकल्प की परतंत्रता नहीं, और विकल्प की जो यात्रा है वो विकल्प की यात्रा में ज्ञान पर पराधीन होने की जरूरत नहीं। ऐसी दोनों की स्वतंत्र यात्रा है। फिर भी यहां यह पूछा कि मन वचन और काया, ये तन मन वचन की क्रिया बिना विकल्पों के भिन्न भाषित हो सकती है? इसके पीछे थोड़े सूक्ष्म पहलू है, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तत्व विचार के लिए, भेद विज्ञान के लिए, ज्ञान और राग के स्वतंत्र ये क्रिया और स्वतंत्रता को समझने के लिए
कुछ बातों पर हम विस्तार से विवेचन करते हैं। एक है ज्ञान की यात्रा और एक है राग के विकल्प की यात्रा। ये दोनों की जो यात्रा है वो दोनों की यात्रा स्वतंत्र है। ज्ञान की यात्रा स्वतंत्र है और राग की यात्रा स्वतंत्र है। ऐसी श्रद्धा जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है उस समय यह श्रद्धा प्रकट होती है। जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, 4 बजे यह श्रद्धा हुई कि ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र। और एक बात खास कि जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होती है तब 4 बजे से लेकर अब जो भी ज्ञान में परिणमन होता है वह स्वतंत्र, ऐसा श्रद्धा में नहीं आता। श्रद्धा ऐसी होती है कि अनादि अनंत ऐसा जो ज्ञान का परिणमन, जिस परिणमन में ये विकल्प का परिणमन ही नहीं, ऐसी श्रद्धा का प्रकट होना सम्यक दर्शन है। क्योंकि चैतन्य तत्व की अनुभूति होने पर, त्रिकाल सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा की अनुभूति होने पर, निज स्वरूप की अनुभूति होने पर ये परिणमन में किसी विकल्प की जरूरत ही नहीं। ऐसा यह ज्ञान का परिणमन ऐसा श्रद्धा में आता है। ऐसा यह ज्ञान का परिणमन जो विकल्प से नहीं। इसलिए अनुभूति के बिना मन वचन काया की क्रिया, यहाँ सिर्फ क्रिया नहीं पूछा, यहाँ जो एक महत्वपूर्ण जो शब्द का प्रयोग किया है वो भिन्न। मन वचन और काया की जो क्रिया है वो भिन्न भाषित हो सकती है या नहीं। मन वचन काया की क्रिया विकल्पों के बिना भिन्न भाषित हो सकती है। मन वचन काया की जो क्रिया विकल्पों के बिना भिन्न भाषित नहीं हो सकती। मन वचन काया की क्रिया विकल्पों के बिना भिन्न भाषित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसे अलग अलग पहलू है, एक एक पहलू को देखें। भाषित होने का अर्थ है जानना, देखना। भाषित शब्द का अर्थ वो जो प्रतिभास, वो जो प्रतिभास है, वो प्रतिभास का अर्थ अकेला जानना नहीं है, प्रतिभास का अर्थ देखना और जानना है। इसलिए ये प्रतिभास 2 प्रकार के कहे, सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास। सामान्य प्रतिभास का दूसरा नाम दर्शन है, विशेष प्रतिभास का दूसरा नाम ज्ञान है। और केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, वहां पर भी विशेष प्रतिभास है, सामान्य प्रतिभास है। इसलिए ऐसा नहीं कि ये भाषित होना, प्रतिभासित होना ये सिर्फ छद्मस्त को होता है, वो प्रतिभासित होना ये केवली भगवान को भी होता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा ही प्रतिभासित होना, जैसा वहां है ऐसा यहां ज्ञान में जानने में आए तो उसका नाम है प्रतिभास। भाषित में ये जरूरी नहीं है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा ही ज्ञान में जानने में आए, तब वो कहते हैं भाषित होना। और प्रतिभासित होना अर्थात प्रति हम कहते हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए। जब खत लिखते हैं तो पहले लिखते हैं प्रतिश्री, प्रति माने सामने वाला, तो सामने जो है वो प्रति, और यहां हो रहा है भास, वो यहां हो रहा है भास, प्रतिभास। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा ज्ञान में, ऐसा दर्शन में प्रतिबिंबित होना वह प्रतिभास है। वो प्रतिभास जैसा है वहां, और भाषित हो सकता है, अज्ञानी को अभी भाषित हो रहा है, मगर वो जो प्रतिभास कहा है वो सामान्य प्रतिभास, विशेष प्रतिभास, वो जरूरी नहीं है। जैसा वहां वस्तु का स्वरूप है ऐसा ही हो। इसलिए कृपालु देव ने वो खास करके अज्ञानी के लिए वो प्रतिभास नहीं, अज्ञानी के लिए वो खास करके भास शब्द का प्रयोग किया। भास, भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान। वो भास्यो जरूरी नहीं है जैसा है ऐसा वहां हो, उसे ऐसा भाषित हुआ है। और केवली भगवान को भाषित होता है ऐसा नहीं, वहां प्रतिभाषित होता है। लोकालोक जिनके ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, वो जैसा वस्तु का स्वरूप ऐसा ज्ञान में प्रतिभाषित होना। पहले तो ये भाषित होना, फिर ये प्रतिभाषित होना। अब यहाँ
कि वो जो प्रतिभाषित होना होता है, अब यहाँ जो भाषित का अर्थ ज्ञान में जानने में आना, तो ज्ञान में जो जानने में आता है वो बिना विकल्प के मन वचन काया की क्रिया ज्ञान में जानने में आ सकती है कि नहीं? बिना विकल्प के। एक बात समझना, ये बिना विकल्प के, क्योंकि ज्ञान में जो जानने में आता है, ज्ञान में जो जानने में आता है वह पर पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं जिन पर पदार्थों का अनुभव नहीं होता। इसको समझो। समझने के लिए 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई और ये अनुभूति 4:01 तक टिक कर रही। तो 1 मिनट के लिए जो निर्विकल्प है, जब तक वो निर्विकल्प है, उसके बाद 4:01 पर फिर विकल्प हुए। तो फिर ये विकल्प जब हुए तो देह की ओर ध्यान गया, विकल्प हुआ कि चलो अब मैं भोजन कर लूं, अब मैं थोड़ा बाहर निकलूं, कोई भी विकल्प, ये समझने के लिए ये विकल्प उत्पन्न हुए 4:01 पर। तो जिस समय वो भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, निर्विकल्प अनुभूति हुई है, उस समय तो विकल्प के बिना है, मगर उस समय भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, देह की क्रिया नहीं। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति, वो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ध्यान भगवान आत्मा में है, उस समय तो शरीर मुझसे भिन्न है ऐसा तो जानने में नहीं आता। शरीर मुझसे भिन्न है, उसकी ओर उपयोग नहीं जाता, जानने में नहीं आता, अर्थात उपयोग उसकी ओर नहीं जाता। और जब उपयोग उसकी ओर जाता है तब तो विकल्प है। जब निर्विकल्प है तब मन वचन काया की ओर उपयोग नहीं जाता, और जब मन वचन काया की ओर उपयोग जाता है तब तो विकल्प होते हैं। तो इसका मतलब यह कि मन वचन काया ये भिन्न है ऐसा जो जानने में आता है वो विकल्प के बिना जानने में नहीं आ सकता। विकल्प के बिना वो मन वचन काया, ये शरीर मुझसे अलग है ऐसा जब मुझे जानने में आता है, मेरे उपयोग में ये आता है, तब तो वहां विकल्प होता है। मगर ये नियम नहीं। अब असली बात कि मन वचन काया की जो ये क्रिया है वो विकल्प हो तो ही वो ज्ञान में भिन्न जानने में आए, ऐसा जरूरी नहीं। विकल्प हो तो ही ज्ञान में जानने में आए कि ये भिन्न है, ये जरूरी नहीं। क्योंकि केवली भगवान को विकल्प नहीं, तीर्थंकर परमात्मा समोसरण में विकल्प नहीं है, मगर मन वचन काया की जो वहां पर क्रिया, ये क्रिया मन वचन काया की क्रिया, वहां मन भी है, वचन भी है और काया भी है, द्रव्य मन, वाणी और काया। और ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है कि ये मुझसे न्यारे है, ऐसा प्रतिबिंबित हो रहा है, मगर विकल्प नहीं है। तो छद्मस्त जीव को विकल्प के काल में, ये भेद समझना, छद्मस्त जीव को ये मन वचन काया भिन्न है ऐसा जब जानने में आता है तब विकल्प है, और केवली भगवान को मन वचन काया भगवान आत्मा में नहीं है ऐसा जानने में आता है, तब वहां विकल्प नहीं है। ये दोनों बात। अब तीसरी बात है वो उससे सूक्ष्म है, जो समझने जैसी। अभी ये तुम्हारे भेद विज्ञान के लिए उपयोगी। एक तो बात कही कि सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से लेकर के जब मन वचन काया की क्रिया को अपने से भिन्न जानता है उस समय विकल्प है। ये घर मेरा नहीं, ये पुत्र मेरा नहीं, ये परिवार मेरा नहीं, मैं चल रहा हूं, वो शरीर चल रहा है, वो मैं नहीं चल रहा, ये सब जो जानने में आ रहा है वो सब विकल्प है। केवली भगवान का जो विहार होता है वो विकल्प के कारण वो ज्ञान नहीं होता, वहां तो केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है बिना विकल्प के। अब सूक्ष्म भाव यह है कि छद्मस्त जीव जो है, जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, उन्हें तो विकल्प से ये देह की क्रिया, ये जो देह की क्रिया है जो मेरी नहीं है, वो विकल्प से ही जानने में आएगा ना कि नहीं। छद्मस्त जीव हो सम्यक दृष्टि को ये देह मैं नहीं हूं ऐसा भी विकल्प से जानने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि विकल्प से जानने में नहीं आता। विकल्प है वो विभाव है, और विभाव से स्वभाव का कार्य कैसे हो? ज्ञान का कार्य तो स्वभाव का कार्य है। इसलिए जब छद्मस्त को भी ज्ञान में ये जानने में आता है कि ये शरीर में नहीं हूं, ऐसा जब ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता है, वो विकल्प के कारण नहीं होता, वो ज्ञान की अपनी योग्यता के कारण होता है। ये छद्मस्त का भी, ये सम्यक दृष्टि को भी विकल्प के काल में जानने में आता है। ये दोनों में अंतर समझना। विकल्प के काल में
विकल्प उस समय है। विकल्प के काल में ये देह की क्रिया मेरी नहीं है ऐसा जानने में आता है, मगर वो विकल्प जो है वो विकल्प ने ये जानने का कार्य पैदा किया है ऐसा नहीं है। ज्ञान का स्वतंत्र ये परिणमन है। ये विकल्प से ज्ञान न्यारा, ये परभाव से स्वभाव के बीच में ये भेद विज्ञान। विकल्प की क्रिया और ज्ञान की क्रिया ये दोनों स्वतंत्र। विकल्प से ज्ञान नहीं होता और ज्ञान से विकल्प नहीं होता, ऐसी ये दोनों की स्वतंत्र क्रिया। और वो स्वतंत्र इतने नजदीक 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 है कि वहां पर जहां आत्मा के प्रदेश है उसी प्रदेश पर ज्ञान है, उसी प्रदेश पर राग है। आत्मा के प्रदेश, ये समझना, आत्मा के प्रदेश जहां है, न्यायक भाव के प्रदेश नहीं, जीव तत्व के प्रदेश नहीं, आत्मा के प्रदेश जहां है वहां पर राग के प्रदेश है। ज्ञान के प्रदेश जहां है वहीं पर राग के प्रदेश है। मगर लक्षण से देखे तो वहां मिलना नहीं हो रहा है। वो स्वभाव, लक्षण माने वो स्वभाव, नजदीक 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 दिखता है, ऐसा ही। वो इसलिए कहा ना गुड़ और नींबू, तो गुड़ और नींबू दोनों नजदीक आ रहे हैं। 1 मीटर की दूरी, आधे मीटर की दूरी, अब धीरे धीरे नजदीक 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 आ रहे हैं। ये संयोग की दृष्टि से नजदीक आ रहे हैं। स्वभाव की दृष्टि से देखे तो जितना मीठा गुड़ यहां है उतना ही आधे मीटर की दूरी पर पहुंचा तब भी उतना मीठा और तब भी उतना नींबू खट्टा है। वो जो स्वभाव है वो संयोग से निकट रहने पर वो स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही यहां भले ही एक प्रदेश पर है, आत्मा के असंख्य प्रदेश पर ज्ञान और वहीं पर ही राग, फिर भी स्वभाव की दृष्टि से ज्ञान के परिणमन में राग का परिणमन नहीं है और राग के परिणमन में ज्ञान का परिणमन नहीं है। इसलिए पहली बात, छद्मस्त जीव को अज्ञानी की बात, कि अज्ञानी माने केवल ज्ञान के बिना, उनको जब भगवान आत्मा का अनुभव हुआ, अनुभव के बाद विकल्प है कि ये शरीर में नहीं हूं, तब विकल्प के कारण ज्ञान नहीं मगर विकल्प के काल में ज्ञान होता है। दूसरी बात, केवल ही भगवान को बिना विकल्प के भी पर है ऐसा ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। और तीसरी बात कि सम्यक दृष्टि को भी विकल्प के कारण वो ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होना होता, वो ज्ञान की पर्याय से वो ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान की पर्याय से, ज्ञान की पर्याय की उस समय की स्वतंत्र योग्यता से, हर बार इतना लंबा नहीं बोलता इसलिए समझ लेना, ज्ञान की योग्यता ऐसी कि उस समय वो शरीर की क्रिया, वाणी की क्रिया ये ज्ञान में जानने में आती है ऐसा। और उस समय श्रद्धा की मोहर वहां है, ऐसी ये श्रद्धा की मोहर है, ऐसी ये श्रद्धा की मोहर है। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध हुए ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी की वह दशा जब यह प्रतिबिंबित होता है, ऐसा विकल्प हुआ ना कि ऐसा विकल्प कि यह देह में कैसे हो सकता हूं, अभी उपयोग है शरीर की ओर, ये देह मेरा स्वरूप कैसे, ये तो मांस है, खून है, हड्डी है, ये सब विकल्प। और कैसे कि ये विकल्प से ये शरीर जानने में नहीं आता, विकल्प से ज्ञान नहीं होता, वो किसके बल पर? क्योंकि अभी विकल्प सम्यक दृष्टि को नहीं होगा। तुम्हारे जैसे मिथ्या दृष्टि को ये विकल्प है कि भगवान आत्मा में ही लीन होना, ऐसा विकल्प तुम्हारे को है ना। तो जिन्हें आत्मा की अनुभूति हो गई है उन्हें ये विकल्प नहीं होते होंगे कि आत्मा में लीन होना है, एकमात्र आत्मा में ही लीन होना है। क्या रे थईशु भगवान जेवा केवल ये बता विकल्प एमने नहीं आता हुए, ये विकल्प आते हैं उन्हें भी, मगर वो विकल्प जब आते हैं कि आत्मा में लीन कब हो, आत्मा में लीन कब हो, ऐसे विकल्प जब आते हैं तब आत्मा में ध्यान नहीं जाता। तो वो प्रैक्टिकली समझ में आया ना कि अभी मुझे विकल्प है कि मैं आत्मा में लीन हो जाऊं, मगर ये विकल्प से मैं आत्मा में लीन नहीं हुआ, भगवान आत्मा में मेरा ध्यान नहीं गया, भगवान आत्मा में मेरा उपयोग नहीं गया। उसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो ये उपयोग में ये पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं वो विकल्प के कारण जानने में नहीं आते। विकल्प के कारण ज्ञान का ज्ञेय बनते तो विकल्प तो भी है कि भगवान आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय बने, मगर ये दुनिया ज्ञान का ज्ञेय बनती है। ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में यह स्थापित हुआ है।
ये सूक्ष्म अध्ययन जिनका गहरा हो, अध्ययन माने किताब नहीं, शास्त्र नहीं, अंतर में जिन्होंने ये भेद विज्ञान का अभ्यास किया उन्हें ये समझ में आएगा, बाकी ऊपर से जाएगा। ये ऐसा सूक्ष्म, ये ज्ञान का और विकल्प का स्वरूप। और एक बात अब सूक्ष्म, चौथी बात कि पर पदार्थ जो है वो पर पदार्थ का जो ज्ञान, ये पर पदार्थ का ज्ञान, ये पर पदार्थ मेरे नहीं है ऐसा जो जानने में आता है, वह भी विकल्प के कारण नहीं। अब वो जो विकल्प है ना, वो जो विकल्प है, वो विकल्प, उसका नाम रागात्मक विकल्प, और एक ज्ञानात्मक विकल्प है। उसका स्वरूप कैसा है? वो विकल्प में कि भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने में आता है, उस समय भी विकल्प के काल में यह जानने में आता है मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा हो, क्योंकि पूर्ण निर्विकल्प नहीं हुए चौथे गुणस्थान में। 4 बजे से लेकर 4:01 तक पूर्ण निर्विकल्प नहीं है, तो विकल्प वहां है। अभी भूतकाल के कर्म के उदय से वहां औदयिक भाव चल रहा है, अभी मिटा नहीं है, तो वहां पर विकल्प है, मगर वे विकल्प ऐसे हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी अनुभूति में बाधक नहीं बनने वाले विकल्प है अनुभूति में इसे। इसलिए छठे गुणस्थान, 7वें गुणस्थान में ये कहा ना, 7वें गुणस्थान में संज्वलन कषाय का वहां 7वें गुणस्थान में उदय है, वो मंद उदय से वहां पर मंद कषाय वहां है नहीं है, नहीं, वरना वहीं पूर्ण वितरागी हो जाते। वो विकल्प है वहां, वो विकल्प वहां है, इसलिए ये भेद कहा, अनुभूति में निर्विकल्प अनुभूति और पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति, वो केवल ज्ञान। कचराई वहां पर विकल्प का नहीं होता, तो केवली भगवान के बाद में, ये पूर्ण निर्विकल्प के बाद में फिर विकल्प आया कहां से? वो कहीं ना कहीं वो विकल्प पड़ा था, और पड़ा था माने पूरी तरह से ऐसा उपशम होकर के पड़ा था ऐसा नहीं। जब औपशमिक सम्यक दर्शन में ये कहा ना चौथे गुणस्थान में, तो अनंतानुबंधी का उपशम कहा है, मगर अनंतानुबंधी का उपशम है, बाकी जो 3 कषाय उनका उपशम नहीं है, उनके तो उदय चल रहे हैं अभी ऐसे चौथे गुणस्थान में। इसलिए अनुभूति के काल में भी कषाय का उदय है और अनुभूति के काल में भी विकल्प है। मैं भगवान आत्मा हूं ये अनुभूति के काल में भी विकल्प है, तो विकल्प के काल में मन वचन काया का तो ज्ञान में प्रतिबिंबित होना हो उसमें बड़ी बात नहीं, विकल्प के काल में भगवान आत्मा भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो तो भी कोई दोष नहीं होता है सम्यक दृष्टि को विकल्प के काल में। और कैसे विकल्प कि जो खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान है, ये क्षयोपशम ज्ञान तो ऐसा नहीं, क्षयोपशम ज्ञान का क्या कहना, क्षयोपशम ज्ञान तो अरे भटकाया, ऐसे ज्ञान में रुचि नहीं, क्षयोपशम ज्ञान तो कुछ भी नहीं करता, तुम क्षयोपशम ज्ञान की पकड़ छोड़ो, ये सब सुना ना तुमने। अब ज्ञान तो 2 ही प्रकार के, क्षयोपशम ज्ञान और केवल ज्ञान, क्षायी ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान। तो जो चौथे गुणस्थान में अनुभूति में वो भगवान आत्मा जानने में है, वो क्षयोपशम ज्ञान ही है, वो कोई क्षायी ज्ञान नहीं है। तो फिर वो क्षयोपशम ज्ञान जो है उसे खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान न कहा, और अतीन्द्रिय ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि भगवान आत्मा वो इंद्रियों से जानने में नहीं आया है, वो मन से जानने में नहीं आया। वो द्रव्य मन जो है ना, वो विकल्प से विचार करते करते नहीं, वो द्रव्य मन के निमित्त से विचार करते करते नहीं। चौथे गुणस्थान में भगवान आत्मा जब ज्ञान में जानने में आता है, उस समय भी विकल्प है, मगर विकल्प से वह जानने में नहीं आता है, विकल्प से जानने में नहीं आता है, विकल्प होते हैं। और जब वहां चौथे गुणस्थान में 4 बजे से 4:01 पर वहां विकल्प है, मगर भगवान आत्मा विकल्प से जानने में नहीं आया, वो ज्ञान से जानने में आया है। तो श्रद्धा तो उसी समय हो गई है। 4:01 पर शरीर को देखा कि ये शरीर जो जानने में आ रहा है वो विकल्प से नहीं, ऐसा 4:01 पर श्रद्धा नहीं हुई, वो 4 बजे ही श्रद्धा हुई है, क्योंकि विकल्प की उत्पत्ति होती है उस समय। फिर भी वो ज्ञान में ही ज्ञान प्रतिबिंबित होता है, वहां विकल्प कहीं नहीं था, वहां श्रद्धा लगी, वहां पर श्रद्धा की मोहर लगी। ऐसा ये प्रयोग करने वाले के लिए पता चलेगा, बाकी सुनने वाले उनका काम नहीं है। ये प्रयोग और एक एक में ऐसा सूक्ष्म
केवली भगवान, छद्मस्त जीव चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, छठे सातवें गुणस्थान में मुनि को। अब और थोड़े नीचे आओ कि अभी हमें तो जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा नहीं, भिन्न नहीं, ये शरीर मेरा है, ऐसा भी जो प्रतिबिंबित होता है ज्ञान में, वो भी विकल्प से नहीं, वो भी विकल्प से नहीं। कैसी है दृष्टि? वो भी विकल्प से नहीं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ये अंतर है कि विकल्प के कारण यदि ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होता शरीर, तो ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वभाव, जिसे स्वभाव कहा, स्वभाव नाम ही उसका है, जिसे पर की जरूरत नहीं, पर के ऊपर अधीन न होना पड़े। आग की उष्णता के लिए आग को किसी और की जरूरत पड़े तो वो उष्णता उसका स्वभाव कैसे रहा फिर? ऐसा पानी को गर्म होने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं, जो स्वभाव नहीं है उसमें किसी की जरूरत पड़े। तो ये ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है ऐसा, और ऐसा स्वतंत्र परिणमन सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को, और इसी के बल पर यह रुचि मिट जाती है। फिर मेरा काम अटकने वाला नहीं है, मेरा जो कार्य होता है वो देह की क्रिया के कारण नहीं, मन वचन काया के कारण नहीं, विकल्प के कारण नहीं। ये जो मेरा कार्य हो रहा है, ये कार्य तो ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र है ऐसा। मेरा कार्य अटकने वाला नहीं है, काम नहीं अटकेगा। ऐसा हो तुम कल नहीं रहोगे तो मेरा काम अटक जाएगा, तो गुलामी करनी पड़ेगी, तो गुलाम होकर के ऐसा रहा, इसके बिना मेरा क्या होगा? ये देह नहीं रहा तो मेरा ज्ञान का जानने रूप परिणमन का क्या होगा? सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में कि अनंत काल तक ये ज्ञान का परिणमन होता रहता है, होता रहेगा, वो इंद्रियों से नहीं होता। वरना 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 मोक्ष चाहेगा कौन? मोक्ष ही नहीं चाहे, क्योंकि मोक्ष में फिर शरीर नहीं, और शरीर से तो मेरा जानने रूप कार्य होता है, वहां शरीर नहीं तो मेरा काम रुक जाएगा। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, चाहे मेरा काम अटक जाता है, तो जीव मोक्ष में ही नहीं जाए। मगर जब ये श्रद्धा में आया कि ज्ञान का जानने रूप परिणमन देह से नहीं होता है, तो फिर देह हो या नहीं हो मैं अपने में हूं, और जो अपने में गया उसका देह नहीं रहा। कि अब जब तेरी श्रद्धा में आया है तो अब हमें भी तेरी जरूरत नहीं, जा। और इंतजार कर रहे हो उनको, आगे 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 पहुंचा देना, हो ये काम तुमको करना है, ये आगे आगे पहुंचा देना, ऐसा काम तुमको करना, ये तुम इतना करना चाहते हो ने, ऐसा लखी लीधु आम કરીને एवी रीते ऐसा हो गया था। एक बार बैंक में ऐसा हुआ था, कोई पेन लेके बैंक में नहीं गया, 4-5 लोग खड़े थे, एक एक करके ऐसा सिग्नेचर करनी है, सब कतार में खड़े कि पेन ले ली, सिग्नेचर कर दिया, ये आपका काम हो गया, तो पेन अब आगे दो, दूसरे को दो आगे, छोड़ो तो तुम्हारा काम हो गया ना, सिग्नेचर हो गई ना। अब आगे और भी कतार में खड़े हैं। श्रद्धा की जब मोहर लगी और ये श्रद्धा में आया कि ज्ञान का परिणमन जो है वो देह से नहीं होता, तो ये पेन, ये परमाणु अब निगोदिया के लिए समर्पित, मैं सिद्धशिला पर जाता हूं। अब तुम्हारे लिए ये पेन कि तुम भी लिख लो, ये मनुष्य के शरीर के परमाणु तुम्हें अर्पण। ये पेन अब तुम कतार में जो 6 महीने 8 समय में 608 ये कतार में खड़े हैं, उनको पेन लौटा देना और तुम्हारा काम करके निकल जाना। ये श्रद्धा की मोहर की इतना बार बार विचार कि मेरा कार्य देह से नहीं, देह से नहीं, ज्ञान का परिणमन ज्ञान से है, मेरा परिणमन मुझसे है, मुझे परतंत्र होने की जरूरत नहीं। और जानबूझकर तू क्यों गुलाम बनना चाहता है? मैं चैतन्य परमात्मा, मेरा स्वतंत्र ये परिणमन। ऐसा जब तुम तत्व विचार करो ना, तत्व विचार करो तो तुम्हें तत्व विचार के बल पर उस समय भी एक समय भी वो कार्य रुका हुआ नहीं दिखेगा। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। देह की क्रिया पर जोर होगा ना तो पता चलेगा। ऐसा उस समय मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं।
अब ये देखो, सुनना, अब जब मैं सब जो कहता हूँ उसको सुनना। मैं भगवान आत्मा हूँ, 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 और फिर रुक जाना। ये रुक जाना जो हुआ, तुम्हें जो प्रतिबिंबित हुआ, तुम्हें जो अभी जानने में आया कि अभी क्रिया हो रही है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, और अब थोड़ी देर अटक गए। ये मिथ्या दृष्टि की स्थिति कि अभी हो रहा है, अभी काम हो रहा है, अभी काम हो रहा है, अभी काम हो रहा है, अब अटक गया काम। सम्यक दृष्टि को कि जब मैं भगवान आत्मा हूं, ये ज्ञान का परिणाम, मैं भगवान आत्मा हूं, ये ज्ञान का परिणाम, मैं भगवान आत्मा हूं, ये ज्ञान का परिणाम, जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान का परिणाम। और जब नहीं बोलना होता है उस समय भी अभी कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, वो जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, माने ज्ञान का कार्य कहां रुका, वो ज्ञान पर जोर। और प्रति समय ये जागृति, देह की क्रिया हो, भोजन कर रहे फिर अटक गए, तो अज्ञानी को ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर काम अटका हुआ है। ज्ञानी को जागृति है कि एक समय भी जो कार्य अटका नहीं, ऐसा ज्ञान का परिणमन वो सदा काल है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को भी जो ज्ञान होता है वो विकल्प से नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को ज्ञान होता है ज्ञान से ही ज्ञान। इसलिए सम्यक दर्शन के बाद में ये मानते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, तो तत्व विचार भी बाद में ही करते होंगे। मिथ्यात्व की भूमिका में यह तत्व विचार किया था कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ये मिथ्यात्व की भूमिका में, तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। ऐसा આવું છે ત્યારે આખો તમે માટીનો પિંડ જે છે ને, આખો ઢગલો, એ ઢગલાથી તમને ખબર પડે કે એના અંદર એ ક્યાંય નથી। એ પોતાની સત્તા જે છે, જ્ઞાનની સત્તા, કેવી મૂર્ખતા છે કે આખો આખો ઢગલો જે છે પિંડ માટીનો, એ માટીના પિંડ આમ તમને કેવું લાગે, આમ માટીનો ઢગલો પડ્યો હોય, ये मिट्टी का जो ऐसा पहाड़ है, मिट्टी का पहाड़, और तुम वस्तु को देखते हो आंखों से, मिट्टी का वहां पहाड़ पड़ा है और तुम वस्तु को देखते हो। ये कुर्सी को तुमने आंखों से देखा, ये समझने के लिए कुर्सी को आंखों से देखा, और मिट्टी का ऐसा पहाड़ पड़ा, और तुमको कोई पूछे कि तुम ये कुर्सी को देखते हो किसके कारण, और तुम कहो कि ये मिट्टी का पहाड़ है उसके कारण, तो कैसी मूर्खता लगे। अरे मिट्टी के पहाड़ से ये कुर्सी को देखने का क्या संबंध है? ऐसे सम्यक दृष्टि की जागृति, ये देह के परमाणु का पिंड, ये मिट्टी का पहाड़, और ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन है, वो परिणमन ये मिट्टी के पहाड़ से कैसे? ये भेद विज्ञान। आगे पूछा है सुभद्रा दसेड़ा। पहली शंका उनकी ये कि तन मन वचन की क्रिया बिना विकल्पों के भिन्न भाषित हो सकती है, बिना विकल्पों के भिन्न भाषित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मुझे भी हो सकती है, तुम्हें भी हो सकती है, और केवली भगवान को भी हो सकती है। अलग अलग दृष्टिकोण से हमने ये देखा। अब उन्होंने ये पूछा कि भाव से दूरी नहीं होने पर भी क्षेत्र से दूरी है, तो क्या त्याग और समर्पण में कमी है? त्याग और समर्पण, मैंने ज्ञान दीपकों के लिए दो नाम चुने हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक और परोक्ष ज्ञान दीपक। उसके पीछे बहुत सूक्ष्म भाव है। प्रत्यक्ष की महिमा बताने के लिए, प्रत्यक्ष की महिमा, परम कृपालु देव ने जितनी प्रत्यक्ष की महिमा बताई है, प्रत्यक्ष गुरु की जितनी महिमा गाई है, मैंने और किसी की रचनाओं में ऐसी प्रत्यक्ष की महिमा नहीं सुनी पढ़ी। प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष और परोक्ष के कारण ही सम्यक दर्शन के दो भेद कहे, अधिगमज और नैसर्गिक। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष के कारण ये दोनों भेद, वरना ये भेद ही नहीं होते। अधिगमज सम्यक दर्शन का अर्थ ही यह है कि प्रत्यक्ष गुरु के योग में सम्यक दर्शन का प्रकट होना, और नैसर्गिक का अर्थ है कि प्रत्यक्ष गुरु के योग में नहीं, कभी थे प्रत्यक्ष गुरु और फिर वो स्मरण से, सहज स्मरण से ये तत्व विचार चला और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। मगर दोनों में दोनों बात समझने जैसी, दो बात। जो अधिगमज सम्यक दर्शन होता है वो भी नैसर्गिक होता है, और नैसर्गिक सम्यक दर्शन होता है वो भी अधिगमज होता है। ये नियम जानो। अधिगमज सम्यक दर्शन माने गुरु के योग में हुआ अधिगमज, गुरु के उपदेश से। जो सम्यक दर्शन गुरु के उपदेश से होता है अधिगमज, वो भी नैसर्गिक अर्थात नेचुरली हुआ है, सहज हुआ है, गुरु ने कराया नहीं है। इसलिए अधिगमज भी नैसर्गिक है, और जो नैसर्गिक सम्यक दर्शन जो सहज हो गया वो भी सहज नहीं, कभी ना कभी तो गुरु की वाणी सुनी थी, अर्थात वो भी अधिगमज तो है। ऐसा नैसर्गिक भी अधिगमज है, अधिगमज भी नैसर्गिक है। फिर भी महिमा प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष को ही मैंने ये आत्मा की अनुभूति की, गारंटी दी थी आपकी भाषा में, गारंटी 6 महीने की, वो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए। प्रत्यक्ष जो है उनके लिए ये सुविधा दी। आज मैं उसका राज खोल दूं, पता नहीं कल हो ना हो। आज कहो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए। दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, सीधा आ जाना, मैंने ये कहा था। परोक्ष ज्ञान दीपकों के लिए कहा था दरवाजा खटखटाए बिना मत आना। जब भी मुझसे मिलने आओ दरवाजा बिना खटखटाए अंदर आ सकते हो। प्रत्यक्ष के लिए ये, वो प्रत्यक्ष का भाव ये था। प्रत्यक्ष के लिए अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान को दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता, अर्थात इंद्रियों के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते और सीधा अंदर चला जाता है वो ज्ञान। वो प्रत्यक्ष ज्ञान की ये महिमा थी, वो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक। और परोक्ष माने इंद्रिय वाला ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान तो इंद्रियों की दरवाजे ये खटखटाने पड़ते हैं। आंख थोड़ी मदद कर, कान थोड़े मदद कर, ये दरवाजे इंद्रियों के खटखटाने पड़ते हैं परोक्ष वाले को। प्रत्यक्ष को दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। और प्राप्ति तो प्रत्यक्ष को होती है, परोक्ष के लिए गारंटी नहीं है। परोक्ष के लिए तो गारंटी नहीं है, प्रत्यक्ष के लिए गारंटी। इंद्रियों के ऐसा ये सूक्ष्म भाव, वरना तुम पूरी जिंदगी भर यही मान करके बैठो कि दरवाजा खटखटाने का मना कहा है कि बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ जाना। कभी भी सीधे ही अंदर आ जाना ऐसा नहीं, खटखटा देना, वहां भी खटखटा देना। और परोक्ष वाले के लिए दरवाजा खुला हो तो मत खटखटाना, सीधा आ जाना। खुला हो तो भी खटखटाओ, ऐसा मत करना। और प्रत्यक्ष के लिए बंद हो तो थोड़ी देर खटखटा देना। और बाहर की बात अलग है, मगर भीतर के लिए वो दरवाजे प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए नहीं खटखटाने पड़ते। और अनुभूति के लिए जो हमेशा ये शब्द का प्रयोग किया ना गुरुदेव की भाषा में, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन, ये प्रत्यक्ष स्वसंवेदन, ये प्रत्यक्ष अनुभूति, उसमें इंद्रिय नहीं, वो दरवाजे नहीं खटखटाने पड़े। ऐसे किसी दूसरे के घर में जाओ ना तो दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, अपने घर में जाने को दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे। दूसरे के घर अर्थात ये पुद्गल को जानना हो तो इंद्रियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। ये इंद्रियों के दरवाजे खुल आंख, मगर इंद्रियों के दरवाजे भले खटखटाने पड़े तो भी दोनों में एक समानता। अपने घर गया तो बिना दरवाजा खटखटाए गया, और दूसरे के घर गया तो दरवाजा खटखटा कर अंदर गया। मगर दोनों में एक बात तो समान है जो सूक्ष्म, कि दोनों घर में गया
तो अपने ही पैरों से चल के गया है, किसी और के नहीं। माने पर को जाने या अपने को जाने, ज्ञान से ही जानता है, विकल्प से नहीं जानता है, वो इंद्रियों से नहीं जानता है। भले वो दरवाजा खटखटाता है मगर शक्ति अपनी उपयोग में आ रही है, वो ज्ञान का परिणाम। इन्होंने ये पूछा है, भाव से दूरी नहीं होने पर अपने अपने घर बैठे हैं लॉकडाउन में, भाव से दूरी नहीं है ऐसा कहते हैं, मगर मुझे ये बात जचती नहीं है। उसमें भी कहीं ना कहीं रुचि इतनी नहीं है, वरना ये दूरी रहती नहीं। एक बहाना मिल गया लॉकडाउन में। हाँ होंगे कारण, मगर उनमें भी तुम निरीक्षण करना कि कहीं तुम ऐसे बहाने के कारण तो नहीं फंसे। यदि इस समय तुम्हें हार्ट अटैक आए तो लॉकडाउन का विचार आता है, फिर कहीं किसी की मृत्यु हो जाए और जाना ही पड़े तब फिर लॉकडाउन का विचार आता है। पर आजकल तो ट्रेन भी चालू हो गई, थोड़ी सुविधा भी हो गई। तुम ही निर्णय करना कि तुम्हारी स्थिति अभी कैसी है। सभी जीवों के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, मगर ये दूरी यदि दूरी न रहे तो तुम्हारा काम हो जाएगा और दूरी के कारण काम अटक जाएगा, ऐसा मत समझना। 7 राजू की दूरी है, फिर भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में सिद्ध भगवान है। फासला 7 राजू का है, यहां तो 700 किलोमीटर का 700 मील का भी फासला नहीं होगा, वो 7 राजू का फासला, फिर भी सिद्ध श्रद्धा में, और एक नहीं अनंत। मगर उसे मैं भाव कहता हूं, भाव से अब दूरी न रही। वो भाव से श्रद्धा में स्थापित हुए। मिथ्यात्व जहां तक है वहां वो भाव से भी कैसे स्थापित करोगे? वहां विकल्पों की तरंगे होगी, अभी ज्यादा कभी कम, ये बदलता रहेगा। इसलिए तुम्हारा गुरु के प्रति जो वात्सल्य है वो भी ऊंचा नीचा होता रहता है। एक चाटा कभी मार दिया कि बस थोड़ी देर के लिए वात्सल्य कम हो गया, फिर चैतन्य की 2 पुकार कर दी कि थोड़ा वात्सल्य बढ़ गया। इसे तुम वात्सल्य कहते हो, इसे तुम भक्ति भाव कहते हो? इसमें तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या, द्वेष, अंदर की जलन, अंतर का बैर, इतना इतना अंतर छुपा है। इसलिए ये जो भाव से दूरी नहीं है, अनुभूति से पहले सभी शिष्य की गुरु और देव से भाव से दूरी रहती है। अनुभूति होने पर भाव से दूरी मिट जाती है, और शरीर से संयोग हो मगर भाव से वह दूरी न मिटी हो तो भी 14 राजू की यात्रा करनी पड़ेगी। 14 राजू की यात्रा ये समझने के लिए, एक बार वो भाव की दूरी को पूरी करने के लिए एक लंबी यात्रा। निगोदिया सिद्धशिला पर है, सिद्धशिला पर निगोदिया बिल्कुल पास में है सिद्ध भगवान के, मगर भाव से दूरी है, क्षेत्र से दूरी नहीं, भाव से दूरी है। और 14 राजू की यात्रा पार किए बिना सिद्धों से मुलाकात कैसे हो, अर्थात सिद्धों के साथ विराजमान कैसे हो? 14 राजू की यात्रा, 7 राजू यहां नीचे आना पड़ेगा, मुनि धर्म यहां पालन करना होगा, 7 राजू वहां से नीचे और 7 राजू फिर ऊपर, तब वो 14 राजू की यात्रा पार कर फिर सिद्धों से मुलाकात।
वो असली मुलाकात, वो समझने के लिए साथ साथ का भाव। कहीं बहाना तो नहीं है कि क्षेत्र से दूरी है लॉकडाउन के कारण। त्याग और समर्पण, शरीर के साथ ही घटित करके देखना। उसके बारे में कभी समय मिला तो चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन से पूर्व प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग के लिए अंतर में किस किस प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, नरक तक के दृष्टांत देकर के कभी चर्चा करेंगे। आज 3/7 का दिन है, इसलिए मुझे नरक स्मरण में आया। तीसरे नरक में उत्कृष्ट आयुष्य 7 सागर का 3/7 का दिन है आज। तीसरे नरक में वहां भी जो प्रत्यक्ष की, जो विरह की वेदना की प्रत्यक्ष गुरु नहीं, वहां किस प्रकार की है, और वहां से लेकर के स्वर्ग तक की सर्वार्थ सिद्धि के देव, जहां तत्व की चर्चा, जहां ज्ञानी ही ज्ञानी, फिर भी वे यहां के प्रत्यक्ष योग के लिए कैसी भावनाएं पाते हैं। फिर भी निराश मत होना। घर बैठे भी ये सुनने का भाव आता है, सत्संग करने का भाव आता है। सिर्फ भावना पाना, प्रकृति की व्यवस्था होगी। सिर्फ भावना भाव, ये दूरी अब सही नहीं जाती, ये दूरी अब कहीं नहीं जाती। सिर्फ भावना ही जा सकती है, स्वरूप की अनुभूति हो। आज इतना ही।